हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरे स्टडी पॉइंट पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि DU की तरफ से सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुई है उनके इंटरनल असेसमेंट को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि DU की तरफ से फाइनली सेकंड सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी डेट शीट अनाउंस कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए DU की तरफ से जो इंटरनल असेसमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई है, क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, जिससे कि जितने भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनमें से एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि DU की तरफ से जारी किया है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लेकर, उनके इंटरनल असेसमेंट को लेकर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, इसमें बताया गया है जो सेकंड सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होंगे वो होंगे 13 तारीख से, और कब एंड होंगे 19 मई को ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए इसमें जानते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है उसमें क्या क्या बताया गया है, और इन गाइडलाइंस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें बताया गया सबसे पहले कि जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर बताया गया है जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 13 मई से शुरू होगा और 19 मई तक चलेगा, और इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होती रहती है, तो वो सोचते हैं कि मैं बाद में दे दूँगा, बाद में दे दूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें साफ-साफ मेंशन है कि ये आगे एक्सटेंड नहीं होगी। अगर होती है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, इसी दिए हुए टाइम पीरियड के अंदर अपना इंटरनल असेसमेंट दे देना है। मिस नहीं करना, क्योंकि ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये आपके मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, अपना इंटरनल असेसमेंट दे देना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो इंटरनल असेसमेंट होता है और दूसरा थ्योरी एग्ज़ाम होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मैं इंटरनल असेसमेंट नहीं देता और सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम से पास हो जाऊँगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपकी गलतफ़हमी है। आपको दोनों ही एग्ज़ाम पास करने होते हैं, इंटरनल असेसमेंट और तो और थ्योरी एग्ज़ाम भी। और बल्कि अगर आप इंटरनल असेसमेंट देते हो तो आपकी जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स बूस्ट हो जाते हैं। तो रिमेंबर, आपको ये इंटरनल असेसमेंट ज़रूर से ज़रूर देना है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो दे देंगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ये मेरी गारंटी है। तो नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं और जो क्वेश्चन है वो आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे सब्जेक्ट के सामने। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ अगर आपका 80 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है तो उसमें से आपको मिनिमम 32 मार्क्स कलेक्ट करने ही होंगे पास होने के लिए। ठीक इसी तरीके से लेट्स सपोज़ अगर आपका कोई सब्जेक्ट है इंटरनल असेसमेंट का, वो अगर 70 मार्क्स का है तो उसमें से आपको 28 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर इससे कम आते हैं तो आप इंटरनल असेसमेंट में फेल हो जाओगे। और लेट्स सपोज़ अगर आपका 20 मार्क्स का है तो इसके अंदर आपको 8 मार्क्स लाने ज़रूरी है पास होने के लिए। और लेट्स सपोज़ अगर आपका 50 नंबर का आता है इंटरनल असेसमेंट, कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको 20 मार्क्स मिनिमम गेट करने ही होंगे। और इसके अलावा इसमें बताया गया है आपको टोटल 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे इस पूरे इंटरनल असेसमेंट को करने के लिए, और उन 2 में से जिसमें भी एक में अगर आपका बेस्ट आता है तो वहीं आपका कलेक्ट किया जाएगा, वहीं आपका माना जाएगा। इसके अलावा इसमें बताया गया है टोटल आपको 45 मिनट दिए जाते हैं इस इंटरनल असेसमेंट को देने के लिए, लेकिन जो PW स्टूडेंट्स हैं उनको 90 मिनट्स दिए जाते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 7 दिन का टाइम दिया गया है और 7 दिन के अंदर आपको इस इंटरनल असेसमेंट को कंप्लीट करना है। और इसके अलावा इसमें बताया गया है अगर आप अपना इंटरनल असेसमेंट एक बार स्टार्ट कर देते हो तो आपको उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट बाद फिर छोड़ के कहीं और चले जाओ फिर दोबारा देने के लिए आओ। अगर एक बार आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, और सबमिट का बटन आपको तभी शो होगा जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं और सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो शो ही नहीं होगा जब तक आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। और इसके अलावा इसमें स्ट्रिक्टली रूल में बताया गया है कि आप विंडो को स्विच नहीं कर सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स विंडो स्विच करके नकल करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो विंडो को स्विच मत करना,
मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा। और इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप अगर आपके पास है, तो काफ़ी बढ़िया है, आप उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, वरना मोबाइल में भी दे सकते हो। आपकी जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और एक बार में आप एक ही सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपके पास 4 कंप्यूटर हैं, तो आप 4 अलग-अलग जगह लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं, एक बार में एक ही जगह लॉगिन होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नोटिफ़िकेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, वो ये है कि जैसे-जैसे आप अपना इंटरनल असेसमेंट देते जाओ, आपको क्या करना है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेते आना है, जिससे कि आपके पास एक प्रूफ़ हो। बिकॉज़ क्या होता है कई बार स्टूडेंट अपना इंटरनल असेसमेंट देते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है, उसमें एबी शो होता है, यानी एब्सेंट शो होता है और ये है एक टेक्निकल इश्यू। तो इससे बचने के लिए आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर से लेना है और अगर आपके भी रिज़ल्ट में ए भी शो हो रहा है यानी एब्सेंट शो हो रहा है, तो आपको क्या करना होता है, अपना आईडी प्रूफ़ लेके और जो आप स्क्रीनशॉट लेते हो, इसको लेकर डीयूएसओएल के ऑफ़िस जाना होता है, जिससे कि आप अपना जो रिज़ल्ट है उससे अपडेट करा सको, जो एबी की प्रॉब्लम है वो हट सके। तो इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर से लेना है। इसके अलावा इसमें बताया गया है, प्रज्ञान पोर्टल में आपको अपना इंटरनल असेसमेंट देना है, जैसा कि आपने सेमेस्टर फर्स्ट में दिया था। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यू होती है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो मेल दी गई है, आप वहाँ पर ईमेल भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह गई होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।